हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्ट फर्स्ट का सीन 2। तो सीन 2 एक शुरू होता है द सी कोस्ट के सीन पर, यानी कि समुद्र के तट पर। तो वेला, कैप्टन और सेलर यानी कि बाकी नाविक लोग एंटर करते हैं, यानी कि प्रवेश करते हैं। वाइला कहती है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस कंट्री माय फ्रेंड्स। वाइला पूछती है, यह कौन सा देश है दोस्तों। तो कप्तान कहता है, इट इज़ कॉल्ड इलेरिया लेडी। तो कप्तान कहता है, देवी इसे इलेरिया कहते हैं। वाइला कहती है, ओह वाई आई एम हेयर इन इलेरिया एंड व्हाट आई एम टू डू विद माई ब्रदर हु इज़ डेड एंड इज़ इन पैराडाइज एंड आई एम लेफ्ट अलोन बट देयर इज़ अ चांस दैट ही इज़ नॉट ड्रॉन। डू यू नॉट थिंक सो सेलर्स। तो कहती है, मैं इलेरिया में क्या करूँगी, मेरा भाई तो स्वर्ग में है, यह भी हो सकता है कि मैं डूबा नहीं हूँ। तो ऐसा हो सकता है ना, बताओ नाविको, मुझे बताओ। अब कैप्टन कहता है कि इट वॉज ओनली बाय अ लकी चांस दैट यू योरसेल्फ एस्केप्ड बीइंग ड्रॉन, कि यह भी एक सुअवसर था कि तुम बच गई। अब वाइला कहती है कि और मेरा भाई, वह हो सकता है वो भी बच गया हो। मतलब शायद कहती है, शायद कि वो भी बच गया हो, क्या ऐसा नहीं हो सकता। तो कप्तान कहता है कि यू आर राइट मैडम, आप सही हो, मतलब सच ही कहती हो, क्या हो सकता है कि तुम्हारा भाई बच गया हो। शिप हैड स्प्लिट व्हेन यू फ्यू अदर्स वर सेव्ड विद यू वर ड्राइवन बाय द विंड्स एंड वेव्स। मतलब कि जब हमारा जहाज़ टूटा था और यह सब नाविक दूसरी नाव पर सवार हो रहे थे, तब तुम्हारे भाई को मैंने देखा था। वह बड़े सब्र और हिम्मत के साथ अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। वह समुद्र में ये प्रेजेंस ऑफ माइंड in danger bound himself being controlled by courage as well as hope to strong mass that floated on the seas were Arian on the back of the dolphin। तो वह समुद्र में बहते हुए एक मस्तल से चिपट गया था और समुद्र के लहरों पर इस तरह से तैर रहा था जैसे कोई तेज घुड़सवार अपने घोड़े चला रहा हो। वाइला कहती है, टेक दिस मनी एंड एज अ रिवॉर्ड फॉर दिस एनकरेजिंग वर्ड्स एंड गुड न्यूज़। अब वाइला कहती है कि तुम ऐसा कहते हो, भगवान करे ऐसा ही हो, लो इनाम लो, मुझे आशा है कि जैसे मैं बच गई हूँ वह भी बच गया हो। तो आगे है तुम्हारी दैट ही ऑल्सो लाइक्स माई हैड सेव यू एट ऑल, मतलब कि तुम्हारी बात ने मेरी विश्वास को इतना बढ़ा दिया ये। एंड यूर वर्ड्स कन्फर्म दैट ही वॉज लाइक माई सेल्फ। कहता है, फिर वो कहती है कि क्या तुम जानते हो कि यहाँ कौन सा देश है। तो कैप्टन कहता है, यस मैडम, मैं जानता हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ इस जगह को, क्योंकि मैं इसी देश के पास वाले देश में पैदा हुआ था जहाँ पर यहाँ से 3 घंटे में पहुँचा जा सकता है। ये बॉर्न एंड ब्रॉट अप द प्लेस इज ओनली 3 आवर जर्नी फ्रॉम हेयर। अब वाइला कहती है, हु गवर्न्स दिस कंट्री, यहाँ कौन राज्य करता है। तो फिर उसके बाद कप्तान कहता है, एक नोबल ड्यूक, मतलब एक शरीफ ड्यूक, मतलब वास्तव, फिर कहता है वास्तव में शरीफ है, ठीक है, नाम का अच्छा है और स्वभाव का भी, एंड टेम्परामेंट एज इन नेम। अब वाइला कहती है, और उसका नाम क्या है। कैप्टन कहता है, ऑर्सिनो। वाइला कहती है, क्या ऑर्सिनो, मैं अपने पिता के मुख से इसका नाम मैंने अपने पिता के मुख से इसका नाम सुना है, वह उस समय अविवाहित था। तो कैप्टन कहता है, ही इज़ स्टिल अनमैरिड, वो अभी भी अविवाहित है। और वॉज सो क्वाइट रिसेंटली फॉर इट इज़ ओनली अ फ्यू वीक्स सिंस आई लेफ्ट दिस प्लेस एंड it was the talk of the town. As you know, the lesser people talk of the doings of the great ones that he was a suitor to the hand of her Olivia। इसका मतलब है, कैप्टन कहता है कि ही इज़ स्टिल अनमैरिड, मतलब कि वह अभी भी अविवाहित है, या हो सकता है कि अब उसकी शादी हो गई हो। मैं थोड़े दिनों पहले तक अविवाहित रहा था, क्योंकि मुझे यहाँ से गए हुए 1 मास हो गया है, मतलब 1 महीना हो गया है। तब तक उसकी शादी नहीं हुई थी, वह अविवाहित ही होगा, क्योंकि अगर वो विवाह कर लेता तो सबको पता चल जाता, क्योंकि जो बड़े लोग जैसे कुछ भी करते हैं तो छोटे लोगों को इसके बारे में मतलब बातचीत करते हैं तो पता चल जाता है। लेकिन अभी मतलब वो जो एक सुंदर ओलिविया है, फेयर ओलिविया, उसके प्यार चाहता था, मतलब वो लास्ट टाइम। तो जस्ट लाइक सेलिब्रिटी, जैसे सेलिब्रिटी कुछ भी करते थे तो नॉर्मल लोगों को पता चल जाता है, तो वैसे इसमें भी यही सीन था कि राजा लोग जो भी करेंगे प्रजा को पता ही होगा। अब वाइला पूछती है कि अब ओलिविया कौन है। तो कैप्टन बोलता है कि ओलिविया इज़ अ वेरी स्वीट एंड गुड लेडी। ओलिविया एक पवित्र देवी टाइप की, मतलब एकदम बहुत ही स्वीट, यानी कि प्यारी सी और अच्छी लेडी है, पवित्र टाइप, जिसके फादर अकाउंट मीन्स उसके वह काउंट, मतलब एक काउंट थे उसके पापा, जो एक साल पहले मर गए थे। हर ब्रदर वॉज लेफ्ट हर फॉर सोल प्रोटेक्टर, वो ओलिविया की देख रेख में छोड़कर मर गया। थोड़े दिनों के पश्चात ओलिविया का भाई भी मर गया, जिसके घर में वह दिन रात
रोती रहती और किसी की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती थी ये। withdrawn herself from और कंपेंशन एसोसिएटेड विद मैन। अब वाइला कहती है आई विश आई कुड एंटर द सर्विस ऑफ दैट लेडी एंड माई रियल पोजिशन एंड स्टेटस शुड नॉट बी नोन टू पीपल अंटिल आई हैड माई ओन लाइकिंग टू डिस्क्लोज एट अ सूटेबल टाइम एंड ओकेशन। तो अब वाइला कहती है कि कितना अच्छा होता कि अगर मैं उस देवी के यहाँ नौकर हो जाती और दुनिया वाले मेरी असलियत को कहीं जान ही नहीं पाते, या जब तक मैं स्वयं ही ना बताती, मतलब अपनी मर्ज़ी से। अब कैप्टन कहता है कि इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू अरेंज फॉर दिस बिकॉज शी वुड नॉट लिसन टू एनी वर्ड्स ओवर, सो नॉट इवन टू दैट ऑफ द ड्यूक। अब कप्तान कहता है यह इच्छा पूरी होना मुश्किल है क्योंकि वह तो किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं है, वह तो ड्यूक की प्रार्थना स्वीकार नहीं करती। तो अब वाइला कहती है कैप्टन योर कंडक्ट इज़ जेंटल एंड काइंड, आई विल ट्रस्ट यू दो and I know that a corrupt nature is often concealed and hidden beneath a fair exterior, but in your case I will give you a credit of possessing a nature as good and true as it seems outwardly to be। अब इसका मतलब है, वाइला कहती है कि कैप्टन तुम कितने अच्छे हो, मतलब तुम इतने अच्छे हो, मतलब कि तुम जेंटल काइंड, मतलब तुम दयालु, ऐसे मतलब उस सेंस में तुम कितने अच्छे हो। मैं तुम हालांकि जो लोग बाहर से सुंदर दिखाई देते हैं वो अंदर से ख़राब होते हैं, ये मतलब फेयर एक्सटीरियर में जो बाहर से सुंदर होते हैं लेकिन अंदर से ख़राब होते हैं, लेकिन तुम्हारे केस में चरित्र एकदम महान है। तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम यह बात छुपाए रखना कि मैं कौन हूँ, मैं तुम्हें बहुत से इनाम दूँगी। ये तुम्हें छुपाए रखना कि मैं एक लड़की हूँ और मैं तुम्हें इनाम दूँगी, ठीक है। और मैं होप करती हूँ कि तुम मतलब मेरी मदद करोगे, मतलब आगे भी जो उस डिस्गाइज रूप में थी, मतलब लड़का बनी हुई, उसको छुपाने में। अब वो कहती है कि मुझे तुम ड्यूक से मिलवाओ। तो अब वो कहती है कि मुझे वहाँ ले चलो, वहाँ कहना कि ना मैं लड़का हूँ ना लड़की, इससे तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। वो गाना जानती है, उनको तरह तरह के गाने सुनाऊंगी और उससे आशा है कि वो मुझे अपनी नौकरानी बना ही लेगा। आई शैल प्रूव माई सेल्फ डिजर्विंग ऑफ बीइंग द ड्यूक सर्वेंट्स वट एवर इज। फिर मतलब जैसा भी मतलब समय के साथ होता जाएगा मैं वैसा ही करती जाऊँगी, लेकिन तुम चुप रहना और मेरा भेद किसी को मत बताना। अब कैप्टन कहता है कि यू मे बिकम द ड्यूक सर्वेंट एंड आई शैल बी यूर साइलेंट हेल्पर, इफ़ आई बिट्रे यू एंड डिस्क्लोज यूर सीक्रेट आई प्रे टू गॉड एंड मेक मी ब्लाइंड। अब कप्तान कहता है तुम ड्यूक के यहाँ नौकरी कर लो, मैं मूक बना रहूँगा, मतलब एकदम साइलेंट रहूँगा, मेरी ज़बान से शब्द निकलेगा, मतलब एक भी शब्द नहीं निकलेगा कि वो मतलब उसके खिलाफ कि वो लड़की नहीं, मतलब लड़का नहीं लड़की है ऐसा। अगर निकले तो ईश्वर मुझे अंधा कर दे, ये मैं भगवान से प्रे करूँगा मुझे भगवान अंधा बना दे। अब वाइला कहती है मैं तुम्हारा इस बात में बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और कृपया आप मुझे भी ले चलिए, मुझे अपने साथ तुम ड्यूक के पास ले चलो। तो यहाँ पे सीन 2 ख़त्म होता है। सीन 3 हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।